तो मेरा नाम ऋषभ जायसवाल है और मैं आपको दिवाली के बारे में कुछ खास कारण बताने वाला हूं। जिन्होंने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया वो सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए शुरू करता हूं। मैं दिवाली के बारे में कुछ आपको बड़ी जानकारी देता हूं। दीपावली भारत में हिंदुओं द्वारा मनाया जाने वाला सबसे बड़ा त्यौहार है। दीपों का खास पर्व होने के कारण इसे दीपावली या दिवाली नाम दिया गया है। दीपावली का मतलब है दीपों की अवली यानी पंक्ति। इस प्रकार की दीपों की पंक्तियों से सुसज्जित इस त्यौहार को दीपावली कहा जाता है। कार्तिक माह की अमावस्या को मनाया जाने वाला यह महापर्व अंधेरी रात की असंख्य दीपों की रोशनी से प्रकाशमय कर देता है। दीप जलाने की प्रथा पिछले अलग अलग कारण या कहानियाँ हैं। हिंदू मान्यताओं में राम भक्तों के अनुसार कार्तिक अमावस्या को भगवान श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष का वनवास काटकर तथा असुरी वृत्तियों के प्रतीक रावणादि का संहार करके अयोध्या लौटे थे। तब अयोध्या वासियों ने राम के राज्यारोहण पर दीपमालाएं जलाकर महोत्सव मनाया था। इसलिए दीपावली हिंदुओं के लिए प्रमुख त्योहारों में से एक है। श्री कृष्ण भक्ति धारा के लोगों का मत है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने अत्याचारी राजा नरकासुर का वध किया था। इस नरसंग राक्षस का वध से जनता से अपार हर्ष फैल गया और प्रसन्नता से भरे लोगों ने घी के दिए जलाए। पौराणिक कथा के अनुसार विष्णु ने नरसिंह रूप धारण कर हिरण्यकश्यप का वध किया था तथा इसी दिन समुद्र मंथन के पश्चात लक्ष्मी धनवंतरी प्रकट हुए। जैन मतवालियों के अनुसार 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का निवाण दिवस भी दीपावली को ही है। सिखों के लिए भी दिवाली महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी दिन ही अमृतसर में 1577 में स्वर्ण मंदिर का शिलान्यास हुआ था। इसके अलावा 1619 में दिवाली के दिन सिखों के छठे गुरु हरगोविंद सिंह जी को जेल से रिहा किया गया था। नेपालियों के लिए यह त्यौहार इसलिए महान है क्योंकि इस दिन से नेपाल संवत में नया वर्ष शुरू होता है। पंजाब में जन्मे स्वामी राम तीर्थ का जन्म व महाप्रयाण दोनों दीपावली के दिन ही हुआ। इन्होंने दीपावली के दिन गंगा तट पर स्नान करते समय ओम कहते हुए समाधि ले ली थी। महर्षि दयानंद ने भारतीय संस्कृत के महान जननायक बनकर दीपावली के दिन अजमेर के निकट अवसान लिया। इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। हिंदुओं में इस दिन लक्ष्मी के पूजन का विशेष विधान है। रात्रि के समय प्रत्येक घर में धन धान की अधिष्ठात्री देवी महालक्ष्मी जी, विघ्न विनाशक गणेश जी और विद्या एवं कला की देवी मातेश्वरी सरस्वती देवी की पूजा आराधना की जाती है। ब्रह्म पुराण के अनुसार कार्तिक अमावस्या की इस अंधेरी रात्रि अर्थात अर्धरात्रि में महालक्ष्मी स्वयं भूलोक में आती हैं और प्रत्येक सदहस्त के घर में विचरण करती हैं। जो घर हर प्रकार से स्वच्छ, शुद्ध और सुंदर तरीके से सुसज्जित और प्रकाश युक्त होता है, वहाँ अंश रूप में ठहर जाती हैं और गंदे स्थानों की तरफ देखती भी नहीं। इसलिए इस दिन घर बाहर को खूब साफ सुथरा करके सजाया संवारा जाता है। कहा जाता है कि दीपावली मनाने से लक्ष्मी जी प्रसन्न होकर स्थायी रूप से सदगृहस्थों के घर निवास करती हैं। त्योहारों का जो वातावरण धनतेरस से प्रारंभ होता है वह इस दिन पूरे चरम पर आता है। यह पर्व अलग अलग नाम से और विधानों से पूरी दुनिया में मनाया जाता है। इसका एक कारण यह भी है कि इसी दिन अनेक विजयश्री युक्त कार्य हुए थे। बहुत से शुभ कार्यों का प्रारंभ भी इसी दिन माना गया है। इसी दिन उज्जैन के सम्राट विक्रमादित्य का राज तिलक हुआ था। विक्रमादित्य संवत का आरंभ भी इसी दिन से माना जाता है, यानी यह नए वर्ष का प्रथम दिन है। इस दिन व्यापारी अपनी बही खाते बदलते हैं तथा लाभ हानि का ब्यौरा तैयार करते हैं। हर प्रांत या क्षेत्र में दिवाली मनाने के कारण एवं तरीके अलग अलग है, पर सभी
सभी जगह कई पीढ़ियों से यह त्यौहार चला आ रहा है। लोगों में दिवाली की बहुत उमंग होती है। लोग अपने घरों का कोना कोना साफ करते, नए कपड़े पहनते हैं, मिठाइयों के उपहार एक दूसरे को बांटते और एक दूसरे से मिलते हैं। घर घर में सुंदर रंगोली बनाई जाती हैं, दिए जलाए जाते हैं और आतिशबाजी की जाती है। बड़े छोटे सभी इस त्यौहार में भाग लेते हैं। यह पर्व सामूहिक व्यक्तिगत दोनों तरह से मनाए जाने वाला ऐसा विशिष्ट पर्व है जो धार्मिक, संस्कृति और सामाजिक विशिष्टता रखता है। अंधकार पर प्रकाश की विजय का यह पर्व समाज में उल्लास, भाईचारे व प्रेम का संदेश फैलाता है।